परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब निकालना है तो वो बनता है बेटा U माइनस वी बाई 50 इंटू 100। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सोयल सैंपल्स लेके उनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल्स के पास डिफरेंट कैपेसिटी होती है वाटर एब्जॉर्प्शन की। क्ले सोयल, सैंडी सोयल, लोमी सोयल, इनके पास वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बिल्कुल डिफर करती है। नेक्स्ट आता है सोयल एंड क्रॉप्स। सोयल और क्रॉप्स क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप की आपको सोयल मिलती है। इन सब पार्ट्स क्ले मिल गई, कुछ पार्ट्स के अंदर लोमी मिल गई, कुछ पार्ट्स के अंदर आपको सैंडी सोयल्स मिल गई। सोयल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से एंड ह्यूमिडिटी से। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी और कंपोनेंट ऑफ सोयल्स ये डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का वेजिटेशन और किस टाइप का क्रॉप्स उस पार्टिकुलर रीजन के अंदर आपको मिलना चाहिए। जैसे क्ले एंड लोमी सोयल बेस्ट सुटेबल होते हैं किसके लिए? वीट और ग्राम के लिए। ऐसी सोयल्स गुड रिटेनिंग वाटर, यानी ऐसी सोयल्स वाटर को रिटेन रखती हैं, मेंटेन रखती हैं। पैडी के लिए बात करते हैं तो जो सोयल क्ले के अंदर होती है यानी क्ले सोयल वो बेस्ट होती है। एंड ऑर्गेनिक मैटर हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। और ऑर्गेनिक मैटर जैसे कोई भी प्लांट का हिस्सा या किसी भी एनिमल्स का डेड वाला हिस्सा उस सोयल के अंदर मिक्स होता है तो वो बेस्ट होती है किसके लिए? पैडी के लिए। लेंटिल्स, मसूर वगैरह और बाकी जितनी भी दाल्स होते हैं उनके लिए लोमी सोयल अच्छी रहती है क्योंकि वो वाटर को इजीली ड्रेन अप कर लेती है। कॉटन के लिए बात करते हैं तो सैंडी लोम या खाली लोम क्योंकि वो वाटर को इजीली ड्रेन कर लेती हैं। एंड होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, आर मोर स्टेबल, और वो एयर को भी बहुत ज़्यादा होल्ड अप रखती है। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्ले सोइल। अगर आप गेहूँ उगाना चाहते हो तो उसके लिए बिल्कुल बारीक क्ले सोइल चाहिए बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि वो ह्यूमस क्वांटिटी उसके अंदर ज़्यादा होती है और बहुत फर्टिलिटी होती है उसके अंदर। तो ऐसे क्या करते हैं हम डिफरेंट टाइप की सोइल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस को ग्रो कर सकते हैं। सोयल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। अगर हम बात करते हैं सोयल इरोजन मतलब लैंड सरफेस का यानी किसी भी सोयल का आउटर कवरिंग का रिमूव हो जाना किसके ज़रिए? वाटर, विंड और आइस के ज़रिए इज नोन एज इरोजन। क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सोयल को बाइंड अप करते हैं। अगर वहाँ पर प्लांट ही नहीं है तो सोयल को बाइंड अप करने वाला कोई भी नहीं है। तेज़ हवा आने से क्या हो जाएगा? सोयल एक जगह से खिसक के दूसरी जगह पे चली जाएगी, इसको सोयल इरोजन बोलते हैं। आमतौर पर सोयल इरोजन मोस्टली उस एरिया में आता है जहाँ पर डेजर्ट्स होते हैं जैसे रेगिस्तान वगैरह, क्योंकि वहाँ पर कोई वेजिटेशन ही नहीं होती है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। पेड़ों को काटना और डिफॉरेस्टेशन करना इसको बचाया जाना चाहिए और जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे के सारे एफर्ट्स अप्लाई करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया हो ताकि वहाँ पर सोयल इरोजन के चांस क्या हो जाएं? बहुत कम हो जाएं।